दोस्तों, आप सबने स्पेन के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये देश अपनी खूबसूरत बीचेस, ज़बरदस्त फुटबॉल टीम्स और कल्चरल हेरिटेज के लिए मशहूर है। लेकिन आज स्पेन के क्रिश्चियन मुल्क होने के पीछे एक बहुत ही पुरानी और इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। क्या आपको पता है कि एक वक्त था जब स्पेन पूरी तरह से एक इस्लामिक कंट्री था? तो फिर आखिर ये मुल्क इस्लाम से बदलकर एक क्रिश्चियन देश कैसे बन गया? आज के इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग तारीखी सफर पर नजर डालेंगे, जहां रिलीजन, पॉलिटिक्स और पावर ने मिलकर स्पेन का चेहरा तब्दील कर दिया। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेन का इतिहास 711 एडी से शुरू होता है, जब मुस्लिम आर्मीज, जिनको हम मूर्स कहते हैं, नॉर्थ अफ्रीका से स्पेन के इलाके आइबेरियन पेनिनसुला पर आए। उस वक्त स्पेन पर विसिगोथ क्रिश्चियंस का राज था, लेकिन उनकी हुकूमत अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स और कमजोरी की वजह से बहुत बेहतर नहीं थी। मुस्लिम फोर्सेस ने जल्दी से स्पेन के बहुत से हिस्सों पर कब्जा कर लिया और स्पेन को अल अंदलूस का नाम दिया। ये मुहिम फकत कुछ सालों में इतनी सक्सेसफुल हुई कि स्पेन का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। मुस्लिम हुकूमत ने स्पेन को सिर्फ एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया, बल्कि इल्म, साइंस और कल्चर का भी मरकज बनाया। कोर्डोबा जैसे शहर, जो उस वक्त अल अंदलूस का दारुल हुकूमत था, दुनिया का एक सबसे बड़ा शहर बन गया। यहाँ की मस्जिदें, लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज दुनिया भर के स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करती थीं। अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और आर्किटेक्चर जैसे फील्ड में मुस्लिम स्पेन ने नई डिस्कवरीज की और यूरोप को इल्म के मामले में बहुत कुछ दिया। ये एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी थी, जहां मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और यहूदी पीसफुली साथ रहते थे। लेकिन दोस्तों, हर उरूज का जवाल होता है और मुस्लिम स्पेन का डिक्लाइन भी धीरे धीरे शुरू हो गया। 11वीं सदी के बाद मुस्लिम राजाओं के दरमियान अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। ये डिसयूनिटी ने अल अंदलूस को कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ यूरोप के ईसाइयों में रिलीजियस मिशन उभर रहा था, जिसे रिकॉन्क्विस्टा कहते हैं। रिकॉन्क्विस्टा का बेसिक मकसद ये था कि स्पेन को वापस क्रिश्चियन मुल्क बनाया जाए, और ये मिशन ईसाई राज्यों ने शुरू किया। रिकॉन्क्विस्टा एक लंबे अरसे तक चली, लगभग 700 साल, जिसमें ईसाई राज्य धीरे धीरे मुस्लिम हुकूमत के हिस्सों पर कब्जा करते गए। 13वीं सदी तक स्पेन का बड़ा हिस्सा ईसाइयों के कब्जे में आ गया था, लेकिन एक छोटी सी मुस्लिम रियासत ग्रेनेडा में अभी भी कायम थी। ग्रेनेडा इस्लामिक कल्चर का आखिरी मरकज था और यहाँ का फेमस अल्हैम्ब्रा पैलेस आज भी इस्लामिक स्पेन की लेगेसी का जिंदा शाहकार है। लेकिन दोस्तों, ये सिचुएशन ज्यादा देर तक नहीं चली। 1992 में ईसाई योद्धा फर्डिनेंड और इसाबेला ने ग्रेनेडा को फतेह कर लिया और ये मुस्लिम स्पेन का आखिरी हिस्सा भी ईसाइयों के हाथ चला गया। इसके बाद स्पेन पूरी तरह से एक ईसाई मुल्क बन गया। मुस्लिमों और यहूदियों को दो रास्ते दिए गए, या तो ईसाई धर्म अपना लो या देश छोड़ दो। बहुत से लोग स्पेन से हिजरत कर गए और जो लोग रह गए थे उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाया गया। और ये वो वक्त था जब स्पेन में मुसलमानों और यहूदियों पर बहुत जुल्म किए जा रहे थे। मुस्लिम स्पेन का खात्मा हो गया, लेकिन उसकी कल्चरल लेगेसी स्पेन के हर शहर में जिंदा है। स्पेन के आज के शहरों में आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत गहरा असर नजर आएगा, जैसे कोर्डोबा की मस्जिद और सेविल का गिराल्डा टावर। ये सिर्फ इस्लामिक हेरिटेज की यादें नहीं हैं, बल्कि स्पेन के उस वक्त को रिफ्लेक्ट करते हैं जब ये मुल्क दुनिया का एक नॉलेज और कल्चर का मरकज था। स्पेन का इस्लाम से क्रिश्चियन मुल्क बनने का सफर सिर्फ रिलीजियस नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल और पावर स्ट्रगल्स का भी नतीजा था। ईसाई यूरोप स्पेन को वापस अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे और ये प्रोसेस धीरे धीरे पूरा हुआ। आज के स्पेन का कल्चर, आर्किटेक्चर और यहाँ तक के खाना भी उस इस्लामिक इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है जो उस मुल्क में करीबन 800 साल तक था।
लेकिन आज का स्पेन एक ईसाई मुल्क है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे बहुत लंबा इतिहास और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स भी है। तो दोस्तों, ये था स्पेन का इस्लामिक से क्रिश्चियन मुल्क बनने का सफर। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।